किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार ने हम लेकर आए कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो हमेशा हम मौसम, परिस्थिति और समय के हिसाब से उसका चुनाव कर रहे हैं। और आज के फोन इन कार्यक्रम का जो विषय है वो है गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रबंधन। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर नेहा चौधरी जी को। आप मधुमक्खी विशेषज्ञ हैं, इंडो इजराइल एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर, कुरुक्षेत्र। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं गिरधारी भाई। अब जो किसान भाई हैं या जो मधुमक्खी पालक भाई हैं, अगर मधुमक्खियों के प्रबंधन से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो वो आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के दूरभाष नंबर पे फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का दूरभाष नंबर है 221-322। और जो भाई कुरुक्षेत्र से बाहर से फ़ोन कर रहे हैं या मोबाइल फ़ोन से फ़ोन कर रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र का STD कोड लगाना ज़रूरी है। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है भाइयों 01744 और फ़ोन नंबर है 221-322। और जो विषय है वो है गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रबंधन। तो इसी विषय से संबंधी जो मधुमक्खी पालक भाई हैं या जो किसान भाई मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, तो विषय से संबंधित ही प्रश्न पूछें। जो दूसरे प्रश्न है या कोई और विषय है उससे संबंधित प्रश्न ना करें, क्योंकि जो भाई मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो उनका फ़ोन नहीं लग पाता और उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाए। तो जो आज का विषय है कि गर्मियों में मधुमक्खियों का प्रबंधन किस तरह करें, तो उसी संबंधित प्रश्न करें। चलो भाइयों, लेकर चले स्टूडियो में। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी की राम राम। साथियों, दिन मंगलवार कार्यक्रम फोन इन। और एक बार फिर बताते हैं कि आज का विषय रहेगा गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन। हमारे साथ बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर नेहा चौधरी, जो मधुमक्खी विशेषज्ञ हैं, इंडो इजराइल एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक समय था कि जब मधुमक्खी पालन केवल कुछ पैसे के लिए, कुछ आय के लिए होता था जी। और लोगों का इस पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं था। लोग इस जो है काम को करते हुए डरते थे। बिल्कुल। कि लेकिन अब जैसे समय पलटा तो इसकी तरफ लोग मुड़े हैं। और ये कह लीजिए कि इतना मुड़ने के बाद भी जो लोगों की शहद की मांग विश्व में पूरी नहीं हो पा रही है, भी कम है। बिल्कुल। और लोगों ने इस काम को पूर्ण रोजगार के रूप में स्वीकार किया है जी। तो जब पूर्ण रोजगार के रूप में स्वीकार किया है, तो यानी ये जो काम है एकदम से लोगों के रोजगार के लिए बिल्कुल सही पाया गया। तो इस विषय में हम ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि मधुमक्खी पालन है क्या चीज़ है? जी, मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो बहुत ही कम लागत से कोई भी किसान व मधुमक्खी पालक शुरू कर सकता है जी। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए मुख्यतः हमें एक बक्सा चाहिए जी। बक्सा कैल की लकड़ी से निर्मित हो तो बहुत अच्छी बात है जी। इसके अलावा मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए हमें जाहिर सी बात है मधुमक्खियों का होना भी ज़रूरी है जी। मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए पहले एक फ़ोन ले लें। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं कुरुक्षेत्र से बोल रही हूँ। अपना नाम? मेरा नाम कविता है।
हाँ जी कविता जी, कैसे हैं आप? मेरा मधुमक्खी से संबंधित तो नहीं है, लेकिन उसी प्रकार का एक प्रश्न है। क्या आजकल जो ये गर्मियों का मौसम और ये भिरण की बहुत बड़ी समस्या है, जहाँ देखो वहाँ घर बना लेते हैं, तो उसको रिमूव कैसे किया जाए वो जानना चाहती हूँ। ऐसा कुछ साइंटिफिक या कुछ ऐसा मेथड जिससे उनको नुकसान भी ना हो और हमें भी सुरक्षा मिले। तो कविता जी आपके इस सवाल का जवाब भी देते हैं। जी, आप सिर्फ जो भीड़ को हटाने का एक ही समाधान है, आप उनको मिट्टी का तेल उसके ऊपर डाल के जब वो वहाँ से हट जाएगी तो उसके छत्ते को नष्ट कर सकते हैं। जी, खाली उसमें कोई जब लिप तो नहीं करना ना? नहीं नहीं, बिल्कुल आप उस टाइम पे एक मिट्टी का तेल डाल के आप वहाँ से हट जाएं। कुछ देर बाद उसकी गंध के कारण वो वहाँ से हट जाएगी, उसके बाद उस छत्ते को आप लोग नष्ट कर दें। तो यही है सबसे बेहतर तरीका। और थैंक यू वेरी मच मैम। जी, धन्यवाद आपको। तो डॉक्टर साहब बातचीत कर रहे थे कि जो मधुमक्खी पालन क्या चीज़ है जी, कि जो मधुमक्खी के बॉक्स लेकर के उसमें मधुमक्खी पालन करना पड़ता है। मधुमक्खी पालन हमें करना चाहिए, उसके लिए आपको मधुमक्खियों की आवश्यकता होगी। लेकिन मधुमक्खी पालन शुरू करने से पहले ये आवश्यक है कि आप अच्छा और सही ढंग से उचित तरीके से प्रशिक्षण लें। जी, ये प्रशिक्षण आपको एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र से मिल जाएगा। प्रशिक्षित होने के बाद आप 50 बक्सों के साथ मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। जी, आपको बक्से लेने के लिए एवं मधुमक्खियाँ लेने के लिए बागवानी विभाग के द्वारा 85% तक की अनुदान राशि मिल सकती है। जी, उसके लिए एक ही कंडीशन है कि आपके पास उचित परीक्षण होना चाहिए। वैज्ञानिक विधि के द्वारा मधुमक्खी पालन की जो ट्रेनिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद 50 बक्से लेके आप अक्टूबर या नवंबर के महीने में मधुमक्खी पालन शुरू कर सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि उस समय वातावरण में पराग व नेक्टर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण मधुमक्खियाँ बहुत अच्छे से सरवाइव करती हैं। जी, डॉक्टर साहब बात आई है कि इसका प्रशिक्षण लेकर के, क्या इसका प्रशिक्षण निःशुल्क है या इसकी कुछ शुल्क है? जी, हरियाणा के कैंडिडेट के लिए ये प्रशिक्षण बागवानी विभाग के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है, जिसमें आपको खाने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था कराई जाती है। लेकिन यदि आप हरियाणा के बाहर से हैं तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये 5 दिन के लिए देने होंगे। अच्छा, तो इसकी जो साथी में पहले डॉक्टर साहब फ़ोन ले लें। जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। अपना नाम? मेरा नाम है बंसीलाल जी। बंसीलाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं? गांव तेजा मोड़ी, जिला अम्बाला। जी, कैसे हैं आप? राजी खुशियाँ जी, आप सुनाओ। बढ़िया। आपका मौसम कैसा है? मौसम तो सुहाना हो रहा। बरसात आने की संभावना है? हाँ जी, बरसात पड़ता है, रात पड़ी थी। अच्छा, थोड़ा ख्याल रखना है बरसात का, ठीक है ना? ये मौसम खराब हो गया। अब इसलिए कह रहा हूँ कि मधुमक्खी पालन की बात कर रहे हैं तो मौसम का थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ जी, ये देखो, एक तो ये सूरजमुखी भी खत्म होगी। अच्छा, फूल फाल नहीं रहा कोई, अब सूरजमुखी, ये मक्खियाँ मर जाएंगी भूखी। अच्छा अच्छा, तो इनके पास क्या खुराक पाए? उनका भी आप ही पूछ रहे हो कि सूरजमुखी खत्म हो गई है, मधुमक्खियों क्या खुराक दें डॉक्टर साहब? जी हाँ जी हाँ। अब जो है अभाव का दौर शुरू हो गया है मधुमक्खियों के लिए, तो ये इनके लिए जाहिर सी बात है अच्छा समय नहीं है। ऐसे में आप चीनी का घोल पिला के मधुमक्खियों को जीवित रख सकते हैं 1:1 के अनुपात में। यानी अगर आप 1 किलो चीनी लेंगे और उसे 1 किलो पानी में उसका घोल बना देंगे और वो अपने मधुमक्खी के बक्सों के पास रखेंगे या अंदर फीडर की सहायता से मधुमक्खियों को देंगे। हाँ, ध्यान ज़रूर रखना कि जब आप मधुमक्खियों को फीड कराएंगे उस दौरान उनके जो गेट हैं, एंट्रेंस गेट हैं, वो बंद करके रखें ताकि रोबिंग ना हो पाए। जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू जी। बंसीलाल जी, वाह जी। तो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि जो प्रशिक्षण है वो हरियाणा के साथियों के लिए फ्री है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या रहेगी जिसके लिए वो प्रशिक्षण में आ सके? जी, प्रशिक्षण में आने के लिए हरियाणा के जो प्रार्थी हैं उन्हें आवेदन करना होगा। जो वेबसाइट है वो इस प्रकार है www.kushal.hort.haryana.gov.in। इस पर आप आवेदन करेंगे और उसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्ट नाम होने के बाद विभाग के द्वारा आपको कॉल जाएगी
ताकि आप अगले प्रशिक्षण में आ सकें। डॉक्टर साहब, एक तो तरीका हो गया कि ये जो आपकी हॉर्टिकल्चर विभाग की वेबसाइट है उस पर अपना नाम दर्ज करते हैं जी। कि ये तरीका भी है कि जो उस जिले के किसी विज्ञान केंद्र हैं उनसे संपर्क करके भी आप तक नाम पहुंचा? जी बिल्कुल, आप वहाँ उस जिले के हॉर्टिकल्चर ऑफिस में, डीएचओ ऑफिस में या फिर केवीके में भी आप अपना आवेदन हमारे तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल से भी अपना आवेदन भेज सकते हैं। ईमेल आईडी इस प्रकार है IBDC ramnagar@gmail.com। IBDC@gmail.com। इस मेल पे भी आपको मेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ योग्यता है? इसके लिए कोई खास योग्यता नहीं है, बस आपको हरियाणा का होना आवश्यक है यदि आप निःशुल्क ट्रेनिंग चाहते हैं। जी। कोई आयु की या आयु आपकी 18 साल से अधिक होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 साल की हो। और इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि जमीन का या कुछ ऐसा? जी नहीं, क्योंकि मधुमक्खी पालक अक्सर वही किसान अपनाता है जिसके पास जमीन ना हो। ये एक तरह से लैंडलेस फार्मिंग है। क्योंकि अब तो जो मधुमक्खी पालन है वो एक पूर्ण रूप से व्यवसाय बन चुका है और इसको अपना करके साथी अपना पूर्ण रोजगार कमा सकता है। वो समय खत्म हो गया कि ये पार्ट टाइम रोजगार था, खत्म हो गया। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब, ये तो बात आई कि साथी प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो जब साथी प्रशिक्षण लेंगे उसके पश्चात आप उनको क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे? जी हाँ, परीक्षण लेने के बाद अब वो जो साथी है जो मधुमक्खी पालन में परीक्षण ले चुका है, अब उसे विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो अनुदान है, वो जो सेवाएं हैं, उनका वो लाभ उठा पाएगा। जिस प्रकार से उसे बक्से 85% के अनुदान पर मिलेंगे, 75% के अनुदान पर विभिन्न प्रकार के उपकरण वो विभाग से ले सकता है। इसके अलावा शहद की प्रसंस्करण, शहद की बोटलिंग, शहद की गुणवत्ता जांच भी 75% अनुदान राशि पर वो करवा सकता है। डॉक्टर, इस पे तो अब विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे जैसे जैसे मौसम बदलता है जी, तो मधुमक्खियों की देखभाल भी उस हिसाब से करनी पड़ती है। बरसात का मौसम है तो अलग है, ठंड का है तो अलग है, गर्मी का तो अलग है। अब मौसम ऐसा आ गया कि गर्मी भी चलेगी, लू भी होगी और बरसात भी होगी। अब ऐसा मिश्रित मौसम है, इस मिश्रित मौसम में हम किस तरह से, गर्मियों में किस तरह से इन मधुमक्खियों का प्रबंधन कर सकते हैं और फिर बरसात में कैसे करेंगे? जी, ये सबसे विषम परिस्थितियां हैं मधुमक्खियों के लिए, तो उनका सरवाइव करना इस दौर में काफ़ी कठिन होता है। इस दौरान मधुमक्खी पालक को मधुमक्खियों का खास ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि ये अभाव का दौर है, इस दौरान फीड नहीं मिलती है बाहर, वातावरण में मकरंद व पराग की कमी होती है वनस्पति के अंदर, तो इस दौरान आर्टिफिशियल फीड या चीनी का घोल मधुमक्खियों को दिया जा सकता है। जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सारसा से बोल रहे हैं। गाँव सारसा से। नाम? बलदेव। बलदेव जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी, बढ़िया है। मौसम को चल रहा है। मौसम बढ़िया है। खेती बाड़ी कैसे चल रही है? ठीक है जी, बढ़िया है। क्या क्या क्या? हाँ जी, ठीक चल रही है और धीरे लगाने लग गया अभी 15 तारीख के बाद। अच्छा, तो मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो? हाँ जी, कर रखे हैं। तो क्या क्या प्रश्न है आपका उसके बारे में? मैं शायद नहीं लिखता जी, क्यों ले बात है, शायद नहीं मिल रहा ना, बिल्कुल किसी डब्बा में नहीं पाया। अच्छा डॉक्टर साहब, इस मौसम में आपने मक्खियाँ रखी कहाँ थी? खेत में जी। हाँ, खेत में। फसल कौन सी है आसपास? तो कोई नहीं, खाली है। खाली है तो आप अब इस समय शहद नहीं आएगा, आपको उन्हें जीवित रखना है, ये आपके पास चैलेंज होगा। आप इन्हें चीनी का घोल पिलाएं, क्योंकि मधुमक्खियों के पास जब खुराक होगी तभी उससे वो शहद बनाएंगे। अब मकरंद नहीं उसको मिल रहा तो वो शहद भी नहीं बनाएगी। खुराक किस तरह देनी है? वो 1:1 में 1 किलो चीनी 1 किलो पानी के घोल, इस अनुपात से चीनी का घोल बनाएं और हर बक्से में आप उसे दें। कितने बक्से हैं आपके पास? 5 हैं। हाँ जी, 5 बक्से हैं, तो इसी हिसाब से 1 किलो चीनी और 1 किलो पानी के अनुपात से चीनी का घोल बनाएं और हर बक्से में उन्हें फीड कराएं ताकि वो जीवित रह सके। आपका जो शहद निकलने का समय अक्टूबर के समय आएगा, ठीक है जी। बलदेव जी, अबला जब भूखे होंगे तो शहद कहाँ दे देंगे? भूखे हाँ, जब खाने पीने मिलेगा कुछ नहीं तो फिर वो बेचारे शहद भी कहाँ दे देंगे? जीना मुश्किल हो जाए उनका। तो एक तो बात करते कि अभाव का जो समय रहेगा, इसमें ना तो जो है हमारी मक्खियाँ के पास खाने के लिए कुछ होगा। ऐसे में एक तो व्यवस्था करनी है कि उनको
अनुपात में चिन्नियाँ घोल देते हैं। तो इसके अलावा और इसके अलावा ग्रीष्म ऋतु में इनका प्रबंधन किया जाना चाहिए। इन्हें छांवदार जगह पे रखना चाहिए। समय समय पर बक्सों के आसपास पानी की व्यवस्था रखनी चाहिए, क्योंकि मधुमक्खियाँ भी प्यासी हो जाती हैं, उन्हें पानी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान खुराक कम होने की वजह से मधुमक्खियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो ऐसे में ये पहले आप ये ना सोचें कि उससे शहद लेना है, पहले उसको जीवित रखना है। ये चैलेंज गर्मियों के मौसम में रहता है। तो क्या करें कि जब मक्खियाँ कमज़ोर हो गई हैं तो 2 कमज़ोर बक्सों को मिला के एक बक्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर मधुमक्खियाँ मजबूत होंगी तो वो किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ पाएंगी जी। और मजबूत कहने का मतलब है कि ज़्यादा संख्या में होंगी। तो डॉक्टर साहब कहने का मतलब यह है कि जो 2 बक्सों में मधुमक्खियाँ अलग अलग हैं उनको एक बक्से में इकट्ठा कर दें, ताकि उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए और वो रक्षा कर सके खुद की। तो ऐसे नहीं हो सकता कि उनके बीच संघर्ष हो जाए कि दोनों अलग अलग घर की हैं? हाँ, ये संघर्ष की संभावना भी होती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है, किसी एक बक्से से रानी मक्खी को हटाना होगा। अच्छा। हाँ, और एक विधि है जिसे न्यूज़पेपर मेथड कहा जाता है, और उस अखबार विधि के द्वारा दोनों बक्सों को मिलाया जाना है। आप एक साथ नहीं मिला सकते, कुछ दिन अखबार जो उसकी गंध को एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद 2 बक्सों को मिलाना चाहिए। तो उसमें रानी मक्खी एक ही रहेगी दोनों बक्सों में? हाँ, एक बक्से में एक ही रानी रहती है, एक को आपको नष्ट कर देना चाहिए। क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे हो जाएंगी तो उनके बीच संघर्ष होगा, तो उसमें जो मरने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो एक तो ये हो गया कि हम जो है 2 बक्सों को इकट्ठा कर दें, पानी की व्यवस्था कर दें, छांव की व्यवस्था कर दें। इसके अलावा और इसके अलावा साफ सफाई का खास ध्यान रखना है। यदि अगर आप रोज इंस्पेक्शन करेंगे और साफ सफाई रखेंगे बक्से में, तो बीमारियों के आने की संभावना कम रहेगी। तो सब समस्या यही पे आएगी कि आम जो हमारा मधुमक्खी पालक है उसको सफाई करने की विधि का ही नहीं पता होता। जी जी। तो ये क्या तरीका रहेगा जिससे वो अपने बक्सों की सफाई कर सकें? बक्सों की सफाई करने का विधि ये है कि आप वो हाइव टूल की सहायता से उसे खोलेंगे। जो बक्सों में गंदगी है नीचे बॉटम बोर्ड पे, उसको निकाल के बाहर कर देंगे जी। इसके बाद आप ये जांचेंगे कि उन्हें खुराक प्रॉपर मिल रही है कि नहीं। वातावरण में जाहिर सी बात है नहीं होगी तो उन्हें चीनी का घोल पिलाएंगे। इसके अलावा मधुमक्खियाँ सक्षम है अपने छत्ते की सफाई करने में। यदि वह सेहतमंद है, उसे खुराक सही मिल रही है, तो साफ सफाई वो खुद भी अपने बक्से की करती रहती है। मनुष्य को सिर्फ ये देखना है कि उस दौरान या तो कोई मोमी कीड़ा ना आ गया हो, अगर आ गया है तो फिर उसका उपचार कैसे किया जाए। और इसके अलावा मोमी कीड़ा के होने के कारण मधुमक्खियाँ उसके जो अवशेष हैं वो नीचे छोड़ रही है, तो उसे बक्से से हटा देना। एक समस्या आएगी इस वक्त के अंदर, क्योंकि मक्खियों के पास भोजन का अभाव है तो कई बार भोजन की तलाश में लंबा सफर तय कर लेते हैं वो जी। तो या तो रास्ता भटकती हैं या कुछ और समस्या उनको आ सकती है, उससे हम कैसे बचा सकते हैं? जी, वो भोजन की तलाश में बहुत दूर तक तब जाएगी जब उसे भोजन नहीं मिलेगा। यही मधुमक्खी पालक का काम है कि अब वो बहुत दूर तक ना जाए, रास्ता ना भटके, उसकी व्यवस्था वो पहले से ही करके रखे, उन्हें समय समय पर चीनी का घोल पिलाते रहे। तो क्या आजकल बक्सों का अदला बदला भी हो सकता है? बक्सिस को अदला बदली की जा सकती है, ये भी एक तरीका है मधुमक्खी पालन में जी। क्योंकि आपने जो हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, डॉक्टर साहब पहले एक फोन ले लें जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बबैन से। अपना नाम? जयदेव। जयदेव जी। जयदेव जी, क्या पूछना है? तो शुद्ध पे कैसे पहचान? शुद्ध शहद की पहचान कैसे करें? अच्छा, पहले ये प्रश्न है हमारे साथी का कि शुद्ध शहद की पहचान कैसे करें? जी, शुद्ध शहद की पहचान सबसे पहले उसको आप जब डब्बी खोलोगे, शहद की बोतल खोलोगे, उसकी गंध आएगी। हर फ्लोरा जिससे भी शहद को एकत्रित किया मधुमक्खियों ने, हर फूल की गंध अलग है। दूसरा पहचान का तरीका जो आम जन के लिए है, एक ठंडे पानी का गिलास लेंगे, उसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। जो शहद है वो नीचे बैठ जाएगा, अगर उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट है वो साथ के साथ घुलने लगेगा जी। जयदेव जी, ठीक है जी, ठीक। तो डॉक्टर साहब पहले इसी ये प्रश्न आगे इसी पे बात कर लेते हैं कि अक्सर शहद को लेके एक प्रश्न रहता है, ये प्रश्न के भ्रम कहीं गलतफहमी कुछ भी कह लीजिए कि शहद चीनी का है जी, इसलिए भी इनको चीनी खाई गई थी, शहद चीनी का है। हाँ। ये जो है लाभदायक नहीं है, उसके बारे में।
हाँ, ऐसा हमेशा धारणा बनती है कि मधुमक्खी, और ऐसे सवाल हमारे पास भी आते हैं कि मधुमक्खी पालक ने चीनी खिलाई होगी तो शहद चीनी का होगा। ऐसा नहीं है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस लेकर आती हैं। फूलों के रस में सुक्रोज होता है, चीनी में भी सुक्रोज होता है। इसको वो अपने शरीर में ले जाके प्रोसेस करती है, यानी उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलती है और उससे शहद बनाती है। ये प्रक्रिया उसके पाचन तंत्र से होके जाता है और ये एक लंबा प्रोसेस है जिससे वो शहद बना रही है। अब जब मधुमक्खियाँ को बाहर नहीं मिल रहा, चीनी का घोल पिलाया जा रहा है, तो वो उससे शहद ही नहीं बना रही, वो सिर्फ जीवित रह रही है, वो खुराक लेके, उससे वो शहद नहीं बनाएगी। शहद कब बनाएगी? जब बाहर उसे फूलों से मकरंद मिलेगा। डॉक्टर साहब, बात करते हैं एक छोटे से विराम के बाद। जी। प्रिय किसान बहनों और भाइयों, नमस्कार। 29 मई से 12 जून तक चलेगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ये एक ऐसा अभियान है जिसमें कृषि वैज्ञानिक चलकर खुद आपके पास आएंगे, आपके गांव आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपकी खेती और बागवानी की जरूरतों को समझेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको समाधान भी बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कैसे आपकी फसल अच्छी हो, उत्पादन कैसे बढ़े, लागत कैसे घटे, कौन सी नई तकनीकी अपनाएं, कीटों और रोगों से कैसे अपनी फसल को बचाएं। लेकिन यह अभियान केवल जानकारी नहीं है, समाधान लेकर आया है। तो भाइयों और बहनों, इस अभियान से जुड़िए, सवाल पूछिए, समाधान पाइए, उत्पादन बढ़ाइए, उत्पादन की लागत घटाइए और मिलकर बढ़ाइए विकसित खेती की ओर मजबूत कदम। क्योंकि जब खेती विकसित होगी तभी साकार होगा विकसित भारत का सपना। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। तो साथियों को बता दें कि आज हमारा जो फोन इन का विषय है गर्मियों के मौसम में मधुमक्खी प्रबंधन, और बातचीत में हिस्से ले रहे हैं डॉक्टर नेहा चौधरी। डॉक्टर साहब, बात चल रही है कि शहद का भ्रम तो दूर हो गया कि चीनी का शहद नहीं है, लौट के आते हैं इनके प्रबंधन के ऊपर। तो गर्मियों में ये तो जो हमने उनकी व्यवस्था कर ली, छांव की व्यवस्था कर ली, चीनी घोड़ की व्यवस्था कर ली, लेकिन ये मौसम ऐसा होगा, लू भी चलेंगे, बीच में बरसात भी आएगी। तो बरसात में कुछ समस्या हो सकती है इनको? जी, बरसात में मोमी कीट एक बीमारी है जो मक्खियों के बक्से में लग सकती है, और वो ज़्यादातर किस कारण से लगती है? साफ सफाई ना होने की वजह से। अगर आप मधुमक्खियों की रेगुलर इंस्पेक्शन कर रहे हैं और साफ सफाई का खास ध्यान रख रहे हैं और आपने बक्से को मजबूत रखा है, मक्खियों की तादाद ज़्यादा है, उन्हें खुराक मिल रही है, उन्हें चीनी का घोल दिया जा रहा है बराबर से, तो वो मधुमक्खियों में इस प्रकार की बीमारी आने की संभावना कम रहेगी वर्षा ऋतु के दौरान। जी। तो कोई और विशेष ख्याल हमें रखना इस समय में, क्योंकि शहद की मात्रा तो इसमें होगी नहीं। जैसे एक साथी ने कहा था कि शहद तो होता नहीं, जब होगा नहीं तो खाना ही नहीं है। यहाँ तो संघर्ष जीवन जीने का है और उत्पादन की बात तो अलग हो गई है, वो अलग क्वेश्चन रहेगा। ये दूसरा तरीका एक और भी हो सकता है, अगर आप इन सब प्रबंधन नहीं करना चाह रहे, आप इन्हें माइग्रेट, स्थानांतरण कर सकते हैं। आप मधुमक्खियों के बक्सों को ऐसी जगह लेके जा सकते हो जहाँ पे फ्लोरा हो, फूल हो और मकरंद उपलब्ध हो। पर जब आपने माइग्रेट, स्थानांतरण करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो फ्लोरा पीरियड है वो लंबे समय के लिए हो। 15-15 दिन के फ्लोरा पे अक्सर करते हैं मधुमक्खी पालक माइग्रेट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, इतने में तो उनकी मधुमक्खियों का नुकसान हो जाता है। तो जब स्थानांतरण करेंगे कुछ विशेष बात का ख्याल रखना पड़ेगा? जी, आपको साइट सेलेक्ट करनी होगी, नई साइट पे पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, आसपास फ्लोरा लंबे समय तक रह सके, ऐसी जगह माइग्रेशन करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मक्खियाँ ले जाते समय कुछ विशेष बात का ख्याल रखना होगा? मधुमक्खियाँ आपको अगर लेके जानी है तो शाम का समय उपयुक्त रहेगा, और कोशिश ये रहनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र तय ना करें, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मधुमक्खियाँ बक्से में बंद ना रहें, क्योंकि इससे भी उनको मरने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो कोशिश रहे कि जो भी रास्ता है वो, यानी अगले दिन सुबह तक आप अपनी साइट पर पहुँच जाएँ, इतना रास्ते की माइग्रेशन लगानी। और वहाँ पहुँच के सबसे पहले मधुमक्खियों के बक्सों को स्थापित करें, ना कि सोने का, चाय पीने का। ये पहले उन्हें खोल दें ताकि वो आज़ाद हों और वो वहाँ आसपास वातावरण से
एडजस्टमेंट कर सके। क्योंकि जैसे हम बंधन में घबराहट महसूस करते हैं ऐसे ना, ही ये भी बंधन में घबराहट महसूस करते हैं, जी, घबराहट में बिल्कुल। फिर मृत्यु की तरफ भी चल जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसे विशेष ख्याल रखना है। तो इस तरह से, लेकिन जिसके पास छोटे कम बॉक्स हैं जी। उसकी तो बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी जाने में, वो चाहे क्लब कर ले अपने आप को कहीं ना कहीं। बिल्कुल। कुछ मधुमक्खी पालक, मान लीजिए जैसे हमारे फोन पे संपर्क किया था, 5 मधुमक्खी के बक्से हैं, तो 5 में बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं है, आप माइग्रेशन लगाओगे तो या तो ऐसा हो कि 2-3 मधुमक्खी पालक एक साथ होके और फिर वो माइग्रेट करें, क्योंकि एक अपैरी साइट पे लगभग 50 बक्से होने चाहिए, तब आपको मधुमक्खी पालन से बेनिफिट मिलेगा। आप ये कह सकते हैं कि आय का अच्छा स्रोत मिलेगा। क्या कोई आपके केंद्र में भी ऐसा संपर्क करता है कि हम जो कोई हो हमें संपर्क करवा दो, हम इकट्ठे कर देंगे? जी, हमारे सेंटर एक पूरे भारत का कह लो एक ऐसा सेंटर है जो सिर्फ मधुमक्खी पालन के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। जी। हमारे पास बहुत सारे बी कीपर हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ कर चुके हैं, और पूरी तरह से हमारे साथ बायोडाटा हमारे पास उन सब का है, ताकि हम किसी को कोई समस्या है उसका उपचार भी कर सकते हैं। कोई शहद खरीदना चाहता है तो दोनों को क्लब भी करवाते हैं कि आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, अच्छी गुणवत्ता का शहद आपको वहाँ से मिलेगा। डॉक्टर नेहा चौधरी, बात तो बहुत लंबी चौड़ी करनी थी, बहुत प्रसन्न थे, लेकिन समय की पालना बहुत जरूरी है। तो आपने हमारे किसान साथियों को, जो हमारे मधुमक्खी पालक हैं, उनको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे जो मधुमक्खी पालक भाई हैं या जो हमारे किसान भाई हैं, वो जानकारी ले रहे थे गर्मियों में मधुमक्खी के प्रबंधन पे, और इस विषय में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नेहा चौधरी जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे गिरधारी लाल भाई। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसके गला आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और विनोद भाई की राम राम।